दोस्तों मार्वल ने पिछले कुछ समय में अपनी मूवीज के अंदर हमें कुछ ऐसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिनकी वजह से हम कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एमसीयू में लड़के ज्यादा पावरफुल है या फिर लड़कियां। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि दोनों का कंपैरिजन किए बिना ये पता कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका वर्सेस वल्क्री, ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने एक हाथ से हेलीकॉप्टर तक को रोक दिया था और अपनी ड्यूरेबिलिटी के बदौलत वो एंड गेम में थैनोस से लड़ गया था। साथ ही उसके रिफ्लेक्सेस और स्पीड भी शानदार है, क्योंकि एक बार तो उसने स्पाइडरमैन तक को किक मार दी थी, जो अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस के लिए पूरे एमसीयू में फेमस है। हालांकि वल्क्री को कैप्टन अमेरिका से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसने न सिर्फ अपनी डिवाइन फोर्स से हेला के ऊपर इम्पैक्ट डाला था, बल्कि हल्क को भी इसने टेक डाउन की थी। इस सब के अलावा वल्क्री की स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बेहद ही जबरदस्त है, क्योंकि उसने कई बार हेला के डेडलीस्ट अटैक से खुद को सेव किया है। क्योंकि वल्क्री के पास 5000 सालों से भी ज्यादा का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और क्योंकि वो एक एसगार्डियन है, इसीलिए हर मामले में उसकी ताकत कैप्टन अमेरिका से बहुत ज्यादा है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका भले ही पावरफुल क्यों ना हो, पर वो है एक इंसान ही जो सुपर सीरम की मदद से पावरफुल बना है, जिस वजह से इस फाइट में वल्क्री कैप्टन अमेरिका को आराम से हरा देगी। आयरन मैन वर्सेस सूरी, आयरन मैन और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन एमसीयू की सूरी भी इंटेलिजेंस में किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग तो सूरी को आयरन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, क्योंकि सूरी ने महज 16 साल की एज में न सिर्फ वाइब्रेनियम गंटलेट बनाया है, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्लैक पैंथर के लिए एक ऐसा सूट डिजाइन किया है जो अटैकर्स के हमले को भी बाउंस बैक कर देता है। हालांकि इससे हम आयरन मैन को कमजोर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने केव में अपना पहला सूट डिजाइन किया था और वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके एक टाइम मशीन तक बना चुका है, जो उसे सूरी से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। अब अगर इन दोनों का फाइट करवाया जाए तो पावर और इंटेलिजेंस दोनों ही मामले में जीत आयरन मैन की ही होगी, क्योंकि सूरी के पास आयरन मैन जैसी पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जबकि आयरन मैन के पास ये सब तो है ही, साथ ही वो सूरी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो सूरी को हराने के लिए काफी है। थैनोस वर्सेस हेला, थैनोस और हेला की बात की जाए तो ये दोनों ही एमसीयू के बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने पूरे एमसीयू में पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया भी है, जिस वजह से इनकी फाइट बेशक एक लॉन्ग लास्टिंग फाइट होगी। वैसे स्ट्रेंथ के मामले में हेला थैनोस से आगे है, क्योंकि जहाँ थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी थॉर के आगे कमजोर पड़ गया था, तो वही हेला की स्ट्रेंथ के आगे थॉर कुछ भी नहीं था, जो साबित करता है कि हेला की स्ट्रेंथ थैनोस से बहुत ही ज्यादा है। अब अगर हम हीलिंग फैक्टर को देखें तो यहाँ थैनोस का हीलिंग फैक्टर भी हेला से कमजोर है, क्योंकि जहाँ थैनोस को खुद को हील करने में समय लगता है, तो वहीं पर हेला पल भर में खुद को किसी भी अटैक से हील कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेला थैनोस से ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी आगे है, साथ ही उसके पास एसगार्डियन होने की वजह से थैनोस के मुकाबले ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जिस कारण थैनोस और हेला की इस फाइट का विनर हेला ही होगा। मगर हेला को पावर एसगार्ड से मिलती है, इसीलिए अगर ये लड़ाई एसगार्ड से बाहर किसी दूसरी जगह पे हुआ, तब ये बता पाना मुश्किल होगा कि इस लड़ाई का विजेता कौन होगा। एंटमैन वर्सेस वास्प, एंटमैन और वास्प दोनों ही कैरेक्टर्स की एबिलिटी बहुत ही सिमिलर है, पर यहाँ वास्प के पास एक मेजर एडवांटेज है कि वो उड़ सकती है, क्योंकि जहाँ एंटमैन को फ्लाई करने के लिए एंट की जरूरत पड़ती है, तो वही वास्प के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिना एंट के भी आराम से उड़ सकती है। उसके पास जो ग्लव्स है, उसकी मदद से वो फायर तो छोड़ ही सकती है, साथ ही अपनी कॉम्बैट स्किल से एंटमैन को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि एंटमैन ने अपनी स्किल्स वास्प से ही सीखी है। और तो और फाइटिंग एक्सपीरियंस के मामले में भी एंटमैन से वास्प आगे है, जिस वजह से एंटमैन का वास्प को हराने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच, स्कारलेट विच को अपनी पावर माइंड स्टोन से मिली थी, जिसकी मदद से उसके पास टेलीपैथिक और माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज तो है ही, साथ ही वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उसने एंड गेम में थैनोस को लगभग जान से मार ही डाला था। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अलग डायमेंशन से भी पावर को एक्सेस करके उन्हें अपने ओपोनेंट्स के ऊपर यूज कर सकता है। हालांकि पावरफुल के मामले में भले ही स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे हो, पर अगर इन दोनों की आपस में फाइट हो जाए, तब उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जहाँ स्कारलेट विच को अपनी मैक्सिमम पावर यूज करनी नहीं आती, तो वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैक्सिमम पावर्स का आसानी से यूज कर सकता है। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई न कोई ऐसा स्पेल जरूर होगा जिससे वो अपने आप को स्कारलेट विच के हमले से आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। जबकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी फुल पावर से स्कारलेट विच पर अटैक किया, तब वो पल भर में ही हार जाएगी, क्योंकि उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो उसकी हार की एक बड़ी वजह होगी। थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल, दोस्तों अब थॉर और कैप्टन
कैप्टन मार्वल के बीच का अगर कंपैरिजन करे तो थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के साथ साथ लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी बहुत सी पावर्स है, जिसकी मदद से वो खतरनाक एलियंस और रोबोट्स को भी हरा सकता है। और तो और उसकी हीलिंग पावर उसको हर तरह की इंजरी से बचाती है। यहाँ तक पावर स्टोन्स की इंजरी से भी थॉर बहुत ही जल्दी ठीक हो गया था। वैसे कैप्टन मार्वल भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ड्यूरेबिलिटी से न सिर्फ थैनोस के पावर स्टोन्स के पंच को झेला था, बल्कि खतरनाक मिसाइल्स को भी अपने ऊपर ले लिया था। शायद यही वजह है कि थॉर के लाइटनिंग मैनिपुलेशन का कैप्टन मार्वल के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। हालांकि अगर कैप्टन मार्वल किसी चीज में थॉर से पीछे है तो वो है स्पीड और रिफ्लेक्सेस, क्योंकि इन दोनों में ही थॉर उससे बहुत ही आगे है और यही उसका प्लस फैक्टर है। खैर ये फाइट भले ही तगड़ी हो, पर इसमें जीत उसी की होगी जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। और क्योंकि थॉर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस लड़ाई में थॉर ही जीतेगा। तो इस मेजर फाइट कंपैरिजन में जितने पॉइंट्स मार्वल बॉयज को मिला है, ठीक उतनी ही पॉइंट्स मार्वल गर्ल्स को भी मिली है। यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ने ही 6 में से 3 फाइट जीती है, जो साबित करता है कि मार्वल मूवीज में जितने पावरफुल मेल कैरेक्टर्स है, ठीक उतने ही पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स भी है। वैसे आपको क्या लगता है, गर्ल्स और बॉयज के बीच यहाँ पर टाई होना चाहिए था या फिर आपके मुताबिक इसका रिजल्ट कुछ और ही होना था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।